प्रश्न 1। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है। अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर है 2016। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है और इसे 2016 में स्थापित किया गया था। प्रश्न 2। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? उत्तर है बेंगलुरु। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, जो भारत में 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन है। प्रश्न 3। पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? उत्तर है वाराणसी। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन नवंबर के 11 से 12, 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में पीएम गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से किस टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब जीता? उत्तर है मुंबई। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। मुंबई ने फाइनल में हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर लगभग पूर्ण प्रदर्शन किया और कोलकाता के ईडन गार्डन्स में अपना पहला सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी खिताब जीता। प्रश्न 5। एकल पुरुष पेरिस मास्टर का 2022 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है होल्गर रूने। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। 19 वर्षीय डेनिश खिलाड़ी होल्गर रूने ने पेरिस में अपना पहला पुरुष एकल 2022 मास्टर्स खिताब जीतने के लिए 6 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराया है। प्रश्न 6। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? उत्तर है झारखंड। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। विधानसभा ने झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण अधिनियम 2001 में एक संशोधन पारित किया, जिसमें ST, SC, EBC, OBC और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण वर्तमान के 60% से बढ़ा दिया गया है। प्रश्न 7। किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? उत्तर है तमिलनाडु। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में एक क्षेत्र घोषित किया है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य को पड़ोसी कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ेगा, जिससे वन्यजीवों के संरक्षित क्षेत्रों का एक बड़ा सन्निहित नेटवर्क बनेगा। प्रश्न 8। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 12 नवंबर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। विश्व निमोनिया दिवस 2022 की थीम है निमोनिया सभी को प्रभावित करता है। प्रश्न 9। वीरांगना सेवा केंद्र की सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर है भारतीय सेना। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। वीर नारियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए भारतीय सेना द्वारा वीरांगना सेवा केंद्र की सुविधा शुरू की गई है। सशस्त्र बलों के एक सदस्य की विधवा, जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, चाहे वह युद्ध में हो या सैन्य अभियान में, वह वीर नारी कहलाती है। प्रश्न 10।
लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रिपॉजिटरी का नाम क्या है? उत्तर है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत में पहला रिपॉजिटरी सेंटर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद, हरियाणा में स्थापित किया गया है। इस आईबीडीसी की डेटा भंडारण क्षमता 4 पेटाबाइट है। प्रश्न 11। लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? उत्तर है स्वर्ण पदक 75 किलोग्राम में। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। लवलीना बोरगोहेन ने उज़्बेकिस्तान के मुक्केबाज रूजमेतोवा सोखीबा को हराया तथा परवीन हुड्डा ने 63 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न 12। पीएम मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को कहां से हरी झंडी दिखाई? उत्तर है बेंगलुरु। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। बेंगलुरु के संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सुदूर दक्षिण भारत की जनता को उत्तर और पूर्वी भारत की संस्कृति से रूबरू होने के लिए भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन चलाई गई है। यह ट्रेन रेल मंत्रालय की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत कर्नाटक के टूरिज्म विभाग से संचालित है। प्रश्न 13। हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? उत्तर है नीरज चोपड़ा। कुछ अतिरिक्त ज्ञान। अपनी नई भूमिका में प्रतिभाशाली भारतीय स्पोर्ट्स सुपरस्टार भारतीय यात्रियों को स्विट्जरलैंड के साहसिक, स्पोर्टी और आश्चर्यजनक आउटडोर का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। प्रश्न 14। नवंबर 2022 में भारत संचार निगम लिमिटेड को बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के लिए के साथ 26,821 करोड़ रुपए के आर्डर पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिली है। उत्तर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। प्रश्न 15। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत के गतिशील भूजल संसाधनों पर राष्ट्रीय संकलन 2022 प्रकाशित किया है। उत्तर है गजेंद्र सिंह शेखावत।